चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक इंसान है जिनकी मौत हो चुकी है, अंतिम संस्कार तक हो गया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से आज भी पैसा निकल रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? सवाल ही अजीब है ना, कि कोई मृत व्यक्ति पैसे कैसे निकाल सकता है? लेकिन ये सच है, बिल्कुल सच, और ये हो रहा है। और सुनिए, सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से। सबसे पहले एटीएम से सीधा कैश निकाला जा रहा है। मतलब सोचिए, एक इंसान जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसे गुजरे हुए सालों हो गए, उसका एटीएम कार्ड आज भी मशीन में जाता है और नोट बाहर आते हैं। और बात सिर्फ कैश की नहीं है, उसी अकाउंट से ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान अभी भी यहीं कहीं है। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। तैयार है? उस अकाउंट से सिर्फ पैसा निकल नहीं रहा, बल्कि उसमें हर महीने सैलरी क्रेडिट हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो हम यहां बात कर रहे हैं घोस्ट अकाउंट्स की। इस पूरी चर्चा में हम असली केसेस को देखेंगे, ऐसे मामले जहां मरे हुए लोगों के बैंक अकाउंट सालों साल चलते रहे। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये कहानी है हमारे सिस्टम के एक बहुत बड़े फेलियर की। तो चलिए कुछ असली केस फाइल्स खोलते हैं जो इस अजीब सच्चाई का सबूत है। शुरुआत करते हैं भारत से। ये केस है एक सरकारी विभाग का। यहां एक एम्प्लॉय की 2009 में डेथ हो जाती है। सरकारी कागजों में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुनिए। उनके बैंक अकाउंट में अगले 7 साल तक हर महीने सैलरी आती रही। कुल कितनी रकम? 40 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब सवाल उठता है, कैसे हुआ ये कि डिपार्टमेंट ने उनकी मौत की खबर सिस्टम में कभी अपडेट ही नहीं की, और बैंक ने भी अकाउंट फ्रीज नहीं किया। एटीएम कार्ड तो परिवार के पास था ही। कई सालों बाद जब ऑडिट हुआ, तब जाकर यह पर्दाफाश हुआ कि एक मृत व्यक्ति सरकारी कागजों पर काम कर रहा था और सैलरी भी ले रहा था। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। ये तो और भी कमाल है। एक आदमी की मौत हो चुकी है, उनका बैंक अकाउंट चल रहा है, उसमें पेंशन भी आ रही है, पर हद तो तब हो गई जब उनके नाम से वोट भी डाल दिया गया। यहां परिवार ने जानबूझकर 3 साल तक पेंशन का पैसा निकाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने बैंक को कभी बताया ही नहीं कि उस शख्स की मौत हो चुकी है। और ऐसा मत सोचिए केस सिर्फ भारत में होता है। अमेरिका में एक सरकारी जांच हुई तो पता चला कि वहां 12,000 से ज्यादा, जी हां, 12,000 से ज्यादा मरे हुए लोगों के बैंक अकाउंट्स एक्टिव थे। कुछ लोगों को तो मरे हुए 20-20 साल हो गए थे, लेकिन उनके खाते अभी भी जिंदा थे। इस सब की वजह से अमेरिकन सरकार को $100 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। वजह वही जो हम पहले बात कर रहे थे, सिस्टम फेलियर। बैंक्स और डेथ रजिस्ट्री ऑफिसेज के बीच डेटा ठीक से शेयर ही नहीं हो रहा था। ये केस बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और ग्लोबल है। लेकिन अब जो केस आ रहा है वो शायद सबसे अजीब है। एक आदमी जिनका कोई परिवार नहीं था, उनकी मौत हो जाती है। उनके अकाउंट में कुछ फिक्स डिपॉजिट्स थे और उन डिपॉजिट्स पर अपने आप ब्याज जुड़ता रहा। अब क्योंकि कोई क्लेम करने वाला नहीं था, तो बैंक ने भी अकाउंट बंद नहीं किया। पूरे 10 साल तक वो डेड अकाउंट खुद ब खुद पैसा कमाता रहा। तो इन सारे केसेस को देखने के बाद असली सवाल यही उठता है, ये सब है क्या? ये जानबूझकर किया गया फ्रॉड है या फिर ये एक बड़े सिस्टम फेलियर का नतीजा है? देखिए, ऑन पेपर प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। स्टेप 1 डेथ सर्टिफिकेट बनता है, स्टेप 2 परिवार बैंक को जानकारी देता है, और स्टेप 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। बस, कितना आसान लगता है सुनने में, है ना? लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये सिस्टम कई जगह फेल हो जाता है। कभी परिवार वाले बैंक को इन्फॉर्म ही नहीं करते, कभी बैंक के स्टाफ से लापरवाही हो जाती है। सरकारी डिपार्टमेंट्स और बैंक्स के सिस्टम आपस में बात ही नहीं करते। और हाँ, कुछ केसेस में पैसे के लालच में मौत की खबर जानबूझकर छिपाई जाती है। तो साफ है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तरफ तो है इंटेंशनल फ्रॉड, जहां परिवार पैसे के लिए सच छिपाता है, और दूसरी तरफ है सिस्टम का फेलियर, जो कि असल में कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे डेटा में गैप्स, रियल टाइम अपडेट्स ना होना और इंसानी गलतियां। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला सिर्फ कुछ हिसाब किताब की गलती या अनक्लेम्ड पैसों का नहीं है। इसके पीछे छिपे खतरे कहीं ज्यादा संगीन हैं। सोचिए, एक मरे हुए इंसान का एक्टिव अकाउंट, ये तो गैर कानूनी काम करने वालों के लिए एक परफेक्ट शील्ड बन जाता है। इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी को वाइट करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है, टेरर फंडिंग के लिए हो सकता है, इससे फर्जी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। ये इल्लीगल पैसों के लिए एक परफेक्ट ऐसी जगह है जहां किसी की नज़र नहीं जाती।
ये सारी बातें हमें इस सोच में डाल देती हैं कि कैसे किसी की फाइनेंशियल शैडो यानी वित्तीय परछाई उसकी मौत के बाद भी जिंदा रह सकती है। ये सिर्फ दूसरों की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जिसका हिस्सा हम सब हैं। तो सवाल है कि इसे रोका कैसे जा सकता है। देखिए, 2 सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला, अपने परिवार के लोगों को अपने बैंक डिटेल्स के बारे में जरूर बताएं। और दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो बैंक को उसकी जानकारी तुरंत दी जाए। क्योंकि कभी-कभी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदा चीज एक मरा हुआ बैंक अकाउंट होता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अजीब और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली कमियों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।